My name is Amit Gupta and I welcome you all in my YouTube channel Everything is Logical। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक चैप्टर के साथ जो कि क्लास 6 का है, जिसका नाम है नोइंग आर नंबर्स। और नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे चीज़ों को काउंट करना या फिर आप चीज़ों को ऑर्डर में लगाना, या कई बार हम चीज़ों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस चीज़ों के लिए नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को कंपैरिजन से कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हम लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नंबरों की तुलना। तो तुलना करने के लिए हमें मीन्स अगर आपको 0 से लेके 9 तक काउंटिंग आती है तो आप आराम से नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं यहाँ नंबर्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ तक तो आपको पता होगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, हम काउंटिंग में सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखूंगा, नंबर्स लिखूंगा, आप बताइएगा कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि 6 और 8, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। 8, बिल्कुल सही कहा आपने, 8 नंबर 6 से बड़ा है। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में कैसे पता करें। तो मैं एक नंबर और लिखता हूँ यहाँ पे 14 और आप ले लीजिए 19। बताइए इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो 14 19, जाहिर सी बात है 19 बड़ा है क्योंकि 14 15 16 17 18 19 ये नंबर बड़ा है। अब मैं नंबर ले रहा हूँ 59 और 32। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इसे तो हम काउंट कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि 32 पहले आता है काउंट करने में और 59 बाद में आता है, तो आप बोल दोगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन आप कोई दूसरा तरीका भी बता सकते हो कि हम कैसे कंपेयर करें। अगर मुझे ये नहीं पता कि काउंटिंग में ये पहले आता है या ये पहले आता है, सोचिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोचिए। बिना ये पता हुए कि 32 पहले आता है 59 बाद में आता है, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है पता करने का कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, आप देखिए कि इसमें और इसमें कितने डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2। तो सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों ही डिजिट्स का पहला नंबर, इन दोनों ही नंबर्स की जो पहली डिजिट है इसको हम देखते हैं कि इनमें कौन सी बड़ी संख्या है। आप बताइए 5 बड़ा है या 3 बड़ा है। आप देख सकते हो 5 बड़ा है। अगर 5 बड़ा है और दोनों ही संख्याओं में डिजिट्स सेम है, सेम इन द सेंस यहाँ भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है, तो ये संख्या बड़ी है क्योंकि जो पहली डिजिट है इन दोनों नंबर में अगर आप देखोगे तो 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर। एक संख्या हम और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं 3 2 6 5 7 8। आप बताइए इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है। दोनों में कितने डिजिट्स हैं 3 3। अब दोनों में डिजिट सेम है तो मैं फर्स्ट डिजिट से ही कंपेयर कर सकता हूं। 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5, ये नंबर ही बड़ी। बहुत बढ़िया, समझ में आया। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें इसे और अच्छे से समझ में आ जाए। 3 2 5 और 6 7 8 3। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से। आप बोलेंगे कि जो सर इसमें तो आपने यहाँ 3 डिजिट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 डिजिट्स में नंबर है। अभी तो आपने सब में इक्वल बताया था, इसमें 1 डिजिट है 2 डिजिट है 2 3, इसमें तो अलग अलग है। तो आप ये देखिए कि जब डिजिट्स ज्यादा होंगे तो वो संख्या भी बड़ी होगी कम डिजिट वाली संख्या से। यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स वाली जो संख्या है वो बड़ी होगी। एक चीज और हम समझते हैं, यहाँ पे जो 0 का रोल है, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो बताइए बच्चों कितनी डिजिट्स की संख्या है। 3 डिजिट्स की है या 4 डिजिट्स की है। सोचिए आप, अगर आप कहते हैं 4 डिजिट्स की है तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसे। 0325 बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं 325 तो क्या कुछ गलत है।
है तो ये 325 ही ओनली। तो इस केस में जब जीरो आगे होता है तो हम उसको डिजिट्स में काउंट नहीं करते हैं। ये कितने डिजिट्स की संख्या हुई, 3 डिजिट्स की, इवन जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट्स यहाँ पे, 4 डिजिट्स यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जीरो है तो जीरो को हम इग्नोर कर देंगे। और यहाँ देखोगे आपकी 3 डिजिट्स में यहाँ पर है, यहाँ 4 डिजिट्स में ये नंबर बड़ा हो गया आपका। क्लियर? तो इस तरीके से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। हम और भी क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे, हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि होगा हमारा कि हम नंबर्स डिजिट्स दे देंगे हम आपको, या फिर एग्जाम में आपको डिजिट्स मिल जाएंगे, आपको उनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है। कैसे, देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा। टॉपिक 2 होगा हमारा हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक with given some digits। अगर मैं आपको कुछ डिजिट्स दे दूं तो आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डिजिट देता हूं, यहाँ पे डिजिट्स दे रहा हूं, यहाँ पे 7 5 4। इससे हम संख्या बनाते हैं, देखते हैं हम कितनी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप भी बनाइएगा साथ साथ। 7 5 4 7 4 5 5 7 4 5 4 7 4 7 5 4 5 7। सो अल्टीमेटली यहाँ पे 6 नंबर्स बन चुके हैं इन 3 डिजिट से। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इन डिजिट से आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए और इन डिजिट से सबसे छोटी संख्या बनाइए। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कंपेयर कर रहे हैं हम और जिन संख्याओं में कंपेयर करना है उनमें डिजिट्स देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, तो हमें इन सब में कंपेयर करना है, क्योंकि इस डिजिट से ये सारी संख्याएं बन सकती हैं। सब में कितने डिजिट्स हैं, 3। अब जब सब में 3 डिजिट्स हैं तो मैं सिर्फ पहले डिजिट चेक कर लेता हूं। 7 7 दोनों में सेम है, 7 5 5 4 4। तो इस 4 5 7 मैं एक बार इसलिए रहा हूं क्योंकि डबल है। 5 4 यहाँ पे 2 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, 7 यहाँ पे 2 बार है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 5 और 7, इन तीनों ही डिजिट्स में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी डिजिट बड़ी है, 7। तो इसका मतलब जो 7 है इन दोनों में से ही कोई संख्या बड़ी होगी। अब जब पहली संख्या बड़ी है, यहाँ बड़ा, यहाँ सॉरी इन दो में कंपेयर करेंगे अगर हम, तो दोनों संख्या सेम है। तो अब ये देखिए आप, जब ये दोनों सेम है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट्स पे जाएंगे जो कि हमारी सेकंड डिजिट है। यहाँ पे 5 गिवन है और यहाँ पे 4 गिवन है। अब बताइए 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है ना। अगर यहाँ सेकंड डिजिट 5 बड़ी है इसके तुलना में, तो ये जो संख्या है ये वाली, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इन सब में हमने पता किया कि ये दो संख्याएं बड़ी हैं, फिर हमने इन दो में बताया कि ये संख्या सबसे बड़ी है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है। अब मैं यहाँ लिखता हूं 7 5 4, जो कि क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट से बनी है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, कई बार स्मॉलेस्ट भी पूछ लेते हैं हमसे, तो स्मॉलेस्ट के केस में क्या करना होगा, हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सेम वही प्रोसीजर, आप देखिए सब में 3 डिजिट्स हैं, तो जो पहली अंक है, पहला अंक डिजिट, वो किसका सबसे कम है, 4 सबसे कम है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे फिर से इन दोनों में ही 4 कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आप बताइए 4 बड़ा या 4 बड़ा, दोनों तो बराबर ही हैं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे जो कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 गिवन है। अब इन दोनों में बताइए कौन सा छोटा है, 7 या 5। 5 छोटा है, इट मीन्स ये संख्या हमारी छोटी हो गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 5 7 स्मॉलेस्ट
नंबर बाय दिस डिजिट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर, ये सबसे छोटा नंबर। अब हम ये देखते हैं, एक तरीका और भी है, ये तो हमने अभी कंपेयर कर लिया लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा फास्ट बनते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे आप यहाँ पे, ग्रेटेस्ट जो नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर में जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है, इन डिजिट्स में। सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सॉरी अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक और उससे छोटा अंक, आप इस ऑर्डर में लगाएंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी दिए हुए अंकों से। सिमिलरली अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे आगे आपको प्लेस करना होगा सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। याद है आपको, आप स्कूल में जब लाइन में खड़ा हुआ करते थे तो कैसे जो सबसे छोटा बच्चा था वो सबसे आगे लगा करता था हाइट के अकॉर्डिंग, फिर धीरे धीरे बढ़े, तो उससे क्या होता था, उसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। उस वे में अगर हम बोले तो स्मॉलेस्ट अगर डिजिट्स को हम प्लेस करते हैं, जिसकी हाइट 4 सबसे आगे, जिसकी हाइट किससे बड़ी सब उसके बाद, और जिसकी हाइट किससे बड़ी वो उसके बाद में। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम एक और देखते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं किया होता क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लग जाता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं। तो देखिए बताता हूँ मैं क्या है इसमें। एक डिजिट दूंगा मैं, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स दे रहा हूँ आपको, आप बताइएगा कि जो कैसे कर सकते हैं हमको सॉल्व। 5, 3, 0 ये डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट से आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो अभी बताया मैंने, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं हम, जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो बच गए उनमें सबसे बड़ा जो है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 5। अब 5 हमने लिख दिया, यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो कि हम एक डिजिट को दोबारा यूज कर सकते हैं। 5 लिख दिया, अब बचे हैं 3 और 0। 3 और 0 में बड़ा कौन सा, 3, और अब जो बच गया सबसे छोटा है। तो ये तो हो गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो अभी बताया मैंने, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट के यहाँ पे 0, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है इसके बाद 5 और 3 में 3 और फिर 5, ये बन गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे अगर हम आंख बंद करके करते हैं तो जरूर ये लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, और अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बोल दूं इसे रीड करो, आप खुद बोलोगे कि सर ये तो 35 लिखा है। तो जब 35 लिखा है तो ये 3 डिजिट्स का नंबर कैसे बन गया, समझ रहे हो? ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है। 0 यहाँ लिखा है बट आप इसको बोलोगे क्या, ये है 2 डिजिट्स का नंबर, 2 डिजिट्स नंबर। और क्वेश्चन में बोला है कि हमें 3 डिजिट्स का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास 0 होगा तो आप प्लीज 0 को स्टार्टिंग में प्लेस मत कीजिए, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में अगर हम यूज करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इग्नोर कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग के बाद आप लगा लीजिए, बाद में कहीं भी उसकी वैल्यू होगी। हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, डेसिमल की बात कुछ और है, वो हम सीखेंगे क्लासेस में। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, अगर स्मॉलेस्ट की बात करूँ, 0 को तो मैं लिखूंगा नहीं पहले, ये तो अभी सोचोगे है ही नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लिख सकता। अब क्या बचा, 5 और 3। 5, 3 में से स्मॉलेस्ट बताओ कौन सा है, 3, बिल्कुल, तो मैं 3 जरूर लिख दूंगा यहाँ पे, 3। अब बताओ 3 हो गया, अंडरलाइन कर लिया, आप काटा मान लो कि 3 का यूज कर लिया हमने। अब बताओ 5 और 0 में कौन सा छोटा है, 5 या 0, 0, 0 भी हमने यूज कर लिया। अब क्या बच गया, 5, तो हम यहाँ 5 यूज कर लेंगे यहाँ पे, और ये बनेगा एक्चुअल में स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट्स।
ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट्स, और आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट्स। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम में थोड़ा सा वो चेंज लेके आएगा, थोड़ा सा ये चेक करेगा कि आपको सही में ये आते हैं या फिर आपने मतलब स्मॉलेस्ट में 0 लिखा फिर 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आती है। नहीं, कई बार वो बोल देगा हमें कि आप इनमें से कोई सी भी संख्या को 2 बार यूज कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में कई बार बोल देगा कि वो आपको 3 डिजिट्स दे देगा और बोलेगा कि आप इन 3 डिजिट्स में से आप किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो। कितनी बार? 2 बार। तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे किसी भी डिजिट को 2 बार यूज करूंगा तो एक का डुप्लीकेट हो जाएगा ना। अभी 3 है और एक डिजिट का अगर डुप्लीकेट आता है तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? 4। देखो ना 3 है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं 5 का डुप्लीकेट आ जाए और तो कितने डिजिट्स होगी? 4 डिजिट्स होगी। तो इस केस में क्या कहता है वो कि जो आप किसी एक डिजिट को 2 बार यूज करके 4 अंकों की संख्या बनाइए, उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास आजादी है कि हम किसी भी संख्या को 2 बार, किसी भी डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो अगर ये बताइए, आप बताइएगा कि अगर मैं 4 अंक की संख्या बनाता हूं, 4 अंकों की संख्या बनाता हूं जो कि सबसे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है सबसे आगे जो डिजिट आएगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अभी आप इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको रखे रहने दीजिए यहाँ पे, आप समझिएगा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, डिजिट कौन सी है? सॉरी 5। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 लिख लो और 0 लिख लो, अभी किया था हमने। लेकिन ये संख्या कितनी की हुई? 3 डिजिट्स के, और हमें बनाने कितने के? 5 के। अगर मैं 5 यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पुट करता हूं 5, तो 5 बड़ा है इससे, तो ये इससे आगे आना चाहिए, ये इससे आगे आना चाहिए। सिमिलरली ये इससे भी आगे आना चाहिए, ताकि पहले बड़ी डिजिट फिर उससे बड़ी, सॉरी पहले बड़ी उससे छोटी, अगर उससे छोटी नहीं है तो वही आ जाए, है ना। तो अगर एक 5 फीट का बच्चा है और एक 5 फीट का दोबारा है और 3 0, तभी तो आप लाइन में लगाओगे ना, 5 5 इकट्ठे, फिर 3 फिर 0 फीट। हालांकि 0 फीट का बच्चा होगा नहीं, लेकिन समझो यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। इसी तरह अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट के, तो स्मॉलेस्ट में हमें ये देखना है, अब आप 5 को डबल मत कीजिएगा क्योंकि 5 तो ग्रेटेस्ट डिजिट है ना। आप 5 को बड़ा मत की, दोबारा मत लिखिएगा। आप 5 ना लिख के आप 0 को लिखिएगा। हमें एक डिजिट को 2 बार लिखना है ना, तो मैं अगर स्मॉलेस्ट बनाऊंगा तो मैं स्मॉलेस्ट डिजिट को एक बार और लिख दूंगा। अब इससे कैसी संख्या बनेगी? आप बताइए सबसे छोटा कौन सा है? 0 0 लिख दो। नहीं, 0 नहीं लिखना हमें। 0 अगर मैं आगे लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 3। अब 3 के बाद तो आप 0 लिख सकते हो, उसके बाद हम लिख सकते हैं 0 को बिल्कुल। तो 3 0 0 5, ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। बात समझ में आई यहां तक? तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हमारे बुक में, आप कीजिएगा। मैं हो सके तो एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा बुक में से, और आप भी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपका फ्लो अच्छा होगा और पॉसिबिलिटी रहेगी कि जब आगे क्वेश्चंस करोगे आप तो ये लर्निंग आपको वहां हेल्प करे। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।